बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा बटन का दूसरा लेक्चर है। कल वाला लेक्चर आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बिल्कुल उसी तरह आज वाला लेसन भी उससे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा इंशाल्लाह ताला। आई एम मिस्टर स्टीवर्ट। मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। ओह यस। ओह अच्छा। नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल। नॉर्मा ने अपनी हंसी दबा ली। रिप्रेस्ड मीन्स कंट्रोल्ड। नॉर्मा ने अपनी हंसी को काबू में कर लिया। नॉर्मा ने अपनी हंसी दबा ली। शी वॉज श्योर नाउ इट वॉज अ सेल्स पिच। अब उसे यकीन हो गया था ये कोई बेचने का मामला है। सेल्स पिच। पिच कहते हैं हमारे आवाज़ की जो टोन है, हमारे आवाज़ का जो लहजा है, उसको पिच बोलते हैं। कम आवाज़, ऊंची आवाज़, बारीक आवाज़, मोटी आवाज़। लेकिन जब आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा, जब आपके घर में अक्सर लोग चीज़ें बेचने के लिए आते हैं तो उनका एक अलग लहजा होता है, बड़ा पोलाइट सा, बड़ा कन्विंसिंग सा। तो मिस्टर स्टीवर्ट जिस अंदाज में बात कर रहे हैं तो नॉर्मा को लग रहा है कि ये कुछ बेचने आया है। तो अब उसे यकीन हो गया कि ये कोई बेचने का मामला है। सेल्स पिच का मतलब बेचने का मामला। मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मिस्टर आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा। मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आई एम रादर बिजी, नॉर्मा सेड। नॉर्मा ने कहा मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। रादर ज़रा, थोड़ी सी। मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। डोंट यू वॉन्ट टू नो वॉट इट इज़? तुम जानना नहीं चाहती ये क्या है? अब डायरेक्ट मिस्टर स्टीवर्ट ने मुद्दे की बात की। वो कहता है जानना नहीं चाहती, वो क्या है? नॉर्मा टर्न्ड बैक। नॉर्मा वापस मुड़ी। मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव। मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा जारहाना था, मतलब गुस्सा दिलाने वाला। वो कह रही है कि मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, तो उसने डायरेक्ट उस आले की बात की है, उस बटन दबाने वाले आले की। तो नॉर्मा को मिस्टर स्टीवर्ट का जो लहजा है वो क्या लगा है? जारहाना। ऑफेंसिव का मतलब अनोइंग, जारहाना। नो आई डोंट थिंक सो। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। शी रिप्लाइड। उसने जवाब दिया। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर। उसने उसे बताया ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। वैल्यूएबल, फ़ायदेमंद। प्रॉफिटेबल, तुम्हें इससे फ़ायदा हो सकता है। वैसे वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, लेकिन यहाँ पे फ़ायदेमंद इसका मतलब। वर्ड्स अपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से अपने मीनिंग्स चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कहें ये बहुत कीमती साबित हो सकता है तो बात कुछ बनती नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आगे से नॉर्मा ने क्या कहा? मॉनिटरीली शी चैलेंज्ड, मतलब उसने पूछा नहीं है। राइटर ने ये नहीं कहा कि शी आस्क्ड, शी चैलेंज्ड। चैलेंज का मतलब हम इसका तर्जुमा तो पूछने वाली सेंस में करेंगे, लेकिन हमें इस लफ्ज़ से ये अंदाज़ा हो गया कि उसने किस अंदाज में इसको पूछा है। उसने चैलेंज करते हुए पूछा है। क्या वाकई मॉनेटरीली का मतलब है माली तौर पर, मॉनेटरीली, फाइनेंशली। उसने कहा है कि ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो नॉर्मा ने पहला जो जवाब दिया है उससे, और उसको सवाल पूछा है, वो क्या है? माली तौर पर, कि क्या ये माली तौर पर फ़ायदेमंद हो सकता है? मिस्टर स्टीवर्ट नोडेड। मिस्टर स्टीवर्ट ने हाँ में सर हिलाया। जब हम आपस में बात करते हैं तो सिर्फ हम अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, हम बहुत से जेस्चर्स यूज़ करते हैं। जेस्चर्स हमारी जो बात है उसको पावर देते हैं। जेस्चर्स हमारी बात को बेहतर तौर पर कन्वे करते हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है हम बोले बग़ैर कुछ कन्वे कर देते हैं। तो जो बोले बग़ैर हमारे एक्शंस होते हैं, जो हमारी बात को कन्वे कर देते हैं, उनको बोलते हैं जेस्चर्स। वह कहलाते हैं जेस्चर्स। अब इस लेसन में और अगले लेसन्स में भी आपको काफ़ी जेस्चर्स जो हैं वो मिलेंगे। अभी ये जेस्चर आया है हमारे पास, वो क्या है? नोडेड, मतलब उसने जवाब देने से पहले हाँ में सर हिलाया है। मिस्टर स्टीवर्ट नोडेड,
हाँ में सर हिलाते हुए उसने कहा मॉनेटरीली, ही सेड, उसने कहा माली तौर पर। यस मॉनेटरीली नहीं कहा, उसने कहा माली तौर पर कि हाँ ये तुम्हारे लिए माली तौर पर फ़ायदेमंद हो सकता है। नॉर्मा फ्राउंड, नेक्स्ट जेस्चर का जवाब जेस्चर से आया, स्काउल्ड। फ्राउंड और नोडेड दो जेस्चर्स आए हैं हमारे पास। नोडेड हाँ में सर हिलाना और फ्राउंड त्यूरी चढ़ाना। जब आप किसी चीज़ को गौर से सुनना चाहते हैं, जब आप किसी चीज़ को कंफर्म करना चाहते हैं तो आप माथे पे बल ले आते हैं। तो नॉर्मा अपने माथे पे यूँ बल ला के कहती है शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड। नॉर्मा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने माथे पे बल लाई है, नॉर्मा ने त्यूरी चढ़ाई है। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसे उसका रवैया पसंद ना आया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बेच रहा। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। आर्दर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम। इतनी कन्वर्सेशन मिस्टर स्टीवर्ट और नॉर्मा के दरमियान होने के बाद अब आर्दर कमरे से बाहर आ रहा है। आर्दर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, और आते ही रिहायशी कमरे से आर्दर बाहर आया और उसने क्या कहा, समथिंग रॉन्ग, कोई मसला है, कोई मामला ख़राब है। उसने आते ही क्या पूछा है, समथिंग रॉन्ग। आर्दर रिहायशी कमरे से बाहर आया, कोई मसला है। मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना तारुफ करवाया। ओह द, आगे डैश, कुछ कहते कहते आर्दर रुक गया है। इस डैश का मतलब क्या है कि आर्दर कुछ कहते कहते रुक गया है, और ये लिसनर्स पे और रीडर्स पे डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे कंप्रीहेंड करते हैं। मतलब वो क्या कहेगा, अच्छा तो ये बात है, ओह अच्छा, ठीक है, इस सेंस में। आर्दर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम, आर्दर ने रिहायशी कमरे की तरफ इशारा किया। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। वो रिहायशी कमरे की तरफ इशारा करके क्या कह रहा है कि मैं ज़रा उधर था, और मुस्कुरा के उसको बता रहा है कि मुझे आने में इसलिए देर हुई कि मैं ज़रा अंदर था। What is that gadget anyway? बहरहाल ये आला क्या है, गैजेट। गैजेट ऐसा वर्ड है जो हर बच्चे ने आजकल सुना होगा। जैसे सबसे ज़्यादा ये डोरेमोन वाले कार्टून्स में इस्तेमाल होता है। डोरेमोन के पास डिफरेंट गैजेट्स होते हैं, मशीन टाइप होता है, खिलौना, कोई आला। तो क्योंकि वो जो बटन दबाने वाला आला जो है वो एक टॉय लग रहा है, वो एक खिलौना लग रहा है, वो एक गैजेट लग रहा है, इसलिए उसने उसने ये पूछा है व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे। बहरहाल, एनीवे का मतलब बहरहाल। बहरहाल ये आला क्या है। बहरहाल कई बच्चों को उर्दू भी लिखने नहीं आती, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनको लिखना उर्दू में भी बताती हूँ कि आपकी इमला की गलतियाँ ना हो जब आप तर्जुमा लिखें। तो बहरहाल एक ऐसा लफ्ज़ है जो बच्चे ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते उर्दू में। तो बहरहाल, नेक्स्ट पेज पे आए। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया, इसको बताने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब उसने पूछा है ये क्या है, तो मिस्टर स्टीवर्ट कहता है इसको बताने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कॉन्ट्रैक्शन। जी स्टूडेंट्स, कल भी हमने कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस किया। आज हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन आई है वो है वॉन्ट। ये किसकी कॉन्ट्रैक्शन है, वुड नॉट की। वुड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके वॉन्ट लिखा जाता है। रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया इसे बताने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मुझे अंदर तो आने दो, अंदर बुलाओ तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, फिर आगे डैश। आर्दर ने दो डायलॉग्स बोले हैं और दोनों में डैश। वो हिचकिचा रहा है कुछ बात करते हुए बीवी की प्रेजेंस में। इसका मतलब है हमें पता चल गया कि बीवी डोमिनेट कर रही है मियाँ और बीवी में से। बीवी के सामने 2 दफ़ा वो बात करते हुए रुक गया है, हेजिटेट कर रहा है। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, कहता है अगर तुम कुछ बेच रहे हो। आर्दर सेड, आर्दर ने कहा, आगे डैश का मतलब है कि तो फिर तुम अंदर ना ही आओ तो अच्छा है। मिस्टर स्टीवर्ट शूक हिज हेड। जी, थर्ड जेस्चर जो हमारे पास आया है वो है शूक। शूक का मतलब क्या है, ना में सर हिलाना। नोडेड हाँ में सर हिलाना, और शूक का मतलब है ना में सर हिलाना। जब आप बोले बगैर किसी को ना करते हैं तो उस
जेस्चर को शूक कहते हैं। शेक से ये वर्ड है, शेक का मतलब है हिलाना, और शेक की सेकंड फॉर्म को इस जेस्चर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, शूक। शेक, शूक, शेकन, ये 3 फॉर्म्स हैं शेक की। तो जो शूक है उसको जेस्चर के तौर पर यूज़ किया गया, कैसे? ना में सर हिलाने के लिए। उसने कहा नहीं, आई एम नॉट, मैं नहीं बेच रहा। आई एम दोबारा कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल हुई है। अब कॉन्ट्रैक्शन का आपको पता चल गया, मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि कॉन्ट्रैक्शन कौन कौन सी इस्तेमाल हुई है। आई एम नॉट, तो आई एम जो है वो सिंपल आई एम की कॉन्ट्रैक्शन है, जिसको हम आई एम बोलते हैं। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा। मिस्टर स्टीवर्ट आर्थर से पूछ रहा है कि तुम मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। आर्थर अपने तौर पर जवाब नहीं दे रहा, बल्कि वो किसकी तरफ देखता है? नॉर्मा की तरफ, कि देख लो तुमने बुलाना है तो तुम बुला लो। आगे से नॉर्मा कहती है अप टू यू, शी सेड, उसने कहा तुम पे मुनहसर है कि देख लो, तुम बुलाना चाहते हो तो तुम इसको अंदर बुला लो। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। कौन हिचकिचाया? आर्थर हिचकिचाया। वेल वाई नॉट, हाँ हाँ क्यों नहीं। ही सेड, उसने कहा। हिचकिचाते हुए उसने उसको बुला लिया अंदर। They went into the living room, वो रिहायशी कमरे में चले गए। एंड मिस्टर स्टीवर्ट sat in Norma's chair, और मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा की कुर्सी में बैठ गया। नॉर्मा की कुर्सी में जाके वो बैठ गया। He reached into an inside coat pocket, वो अपने कोट की अंदरून, उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। Reached into, ये मीनिंग हमें देता है हाथ डालने के, हालांकि इसमें कहीं पे भी reached into हैंड का वर्ड कहीं पे इस्तेमाल नहीं हुआ। हमें नहीं पता कि हैंड का वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन इसमें हाथ कहाँ से आ गया? तो रीच्ड इनटू जो वर्ड है इटसेल्फ ये मीनिंग्स देता है हाथ डालने के। जब रीच्ड के साथ इनटू लग गया, किसी चीज़ के अंदर हाथ डालना, तो उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। एंड विथड्रू, और बाहर निकाला। विथड्रू का मतलब है ब्रॉड आउट। विथड्रू, ब्रॉड आउट, बाहर निकाला। उसने क्या निकाला? अ सील्ड एनवेलप, एक बंद लफाफा। एनवेलप, लफाफा। और उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक बंद लफाफा निकाला। इनसाइड हियर इज़ अ की टू द बेल यूनिट डोम, इसके अंदर यूनिट के मेहराब की, बटन दबाने वाले आले के मेहराब की चाबी है। इनसाइड हियर इज़ अ की टू द बेल यूनिट डोम, इसके अंदर आले के मेहराब की चाबी है। ही सेड, उसने कहा। ही सेट द एनवेलप ऑन द चेयर साइड टेबल, उसने लफाफे को कुर्सी के साथ पड़ी मेज़ पर रख दिया। उसने लफाफे को कुर्सी के साथ पड़ी मेज़ पर रख दिया। द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, ये घंटी हमारे दफ्तर से मुंसलिक है। कनेक्टेड, मुंसलिक, राब्ते में है। अब आप ज़रा सिचुएशन को समझें। पहले एक आला आया है, एक गैजेट आया है, अब उसकी एक चाबी है, मतलब वो जो मेहराब खुल नहीं रहा था नॉर्मा से, उसकी चाबी प्रोवाइड कर रहा है मिस्टर स्टीवर्ट, और कहता है कि ये चाबी हमारे दफ्तर से मुंसलिक है। व्हाट्स इट फॉर? व्हाट्स, दोबारा कॉन्ट्रैक्शन आ गई। व्हाट इज़ को कॉन्ट्रैक्ट करके व्हाट्स। व्हाट्स इट फॉर? आस्क्ड आर्थर। आर्थर ने पूछा ये किस लिए है। इफ़ यू पुश द बटन, अगर तुम बटन दबाते हो। मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे जवाब दिया। समवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं दुनिया में, समवन, कोई, यू डोंट नो, जिसे तुम नहीं जानते, विल डाई, मर जाएगा। मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया अगर तुम बटन दबाते हो तो दुनिया में कहीं कोई जिसे तुम नहीं जानते मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच, जिसके बदले में, इन रिटर्न, बदले में, इन रिटर्न फॉर विच यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, जिसके बदले में तुम्हें $50,000 की रकम मिलेगी। जी स्टूडेंट्स, ये एक आम सा सवाल है, मैं अपनी क्लास में अपने बच्चों से हमेशा पूछती हूँ। आपको ये ऑफ़र दी जाए, आपके पास एक बटन यूनिट है, आपको कहा जाए इसका बस ये बटन दबाना है और ये बटन दबाने से किसी की दुनिया में कहीं मौत हो जाएगी और आपको उसके बदले में $50,000 मिल जाएंगे, तो आपको क्या, आपके पास ऑप्शन होगा, आप वो बटन दबाएंगे या नहीं दबाएंगे। और 99% मेरे स्टूडेंट्स हमेशा यही जवाब देते हैं, मैम नो, कि हम ये नहीं दबाएंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारे बटन दबाने से किसी की मौत हो गई
तो हमारा ज़मीर हमें ये इजाज़त नहीं देगा कि हमारे बटन दबाने से किसी की मौत हो रही है और हमें उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं। तो हमारा अखलाकी तौर पर जो जवाब होता है वो क्या होता है, नहीं, कि हम ये बटन नहीं दबाएंगे। अब ये एक अजीब सी ऑफ़र है कि बटन दबाने से किसी की डेथ हो जाएगी, लेकिन दो ऑप्शंस हैं उसके पास। किसी की ऐसी बंदे की डेथ होगी जिसको आप नहीं जानते और दुनिया में कहीं, मतलब कि आपके आसपास कोई नहीं, कहीं दुनिया में कोई मर सकता है। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन। नॉर्मा ने छोटे कद वाले आदमी को घूरा। स्टेयर्ड का मतलब है घूरा, ग्लेयर्ड। स्टेयर्ड ये भी जेस्चर है, नोट इट। स्टेयर्ड और ग्लेयर्ड, घूरना। कहा कुछ नहीं है नॉर्मा ने जस्ट उस छोटे कद वाले आदमी को घूरा है। He was smiling, वो मुस्कुरा रहा था। What are you talking about? आर्दर asked him. आर्दर ने उसे पूछा, तुम ये क्या बात कर रहे हो? मिस्टर स्टीवर्ट looked surprised. मिस्टर स्टीवर्ट हैरान दिखाई दिया। looked surprised, दो देखें सेम एक्सप्रेशंस यूज हुए हैं, दोनों पास्ट पार्टिसिपल यूज हुए हैं। तो looked surprised का मतलब है दिखाई दिया। मिस्टर स्टीवर्ट हैरान दिखाई दिया, बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड। देखिए कल हमने जस्ट को डिस्कस किया था कि इसका मीनिंग क्या होगा अभी। यहाँ पे भी सेम वही सेंस दे रहा है हमें जस्ट, बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, लेकिन कहता है मैंने अभी तो बताया है कि क्या है ये। वो कहता है तुम क्या बातें कर रहे हो? तो मिस्टर स्टीवर्ट कहता है मैंने अभी तो एक्सप्लेन किया है। ही सेड, उसने कहा, इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक? आस्क्ड आर्दर। आर्दर ने पूछा क्या ये अमली मजाक है? प्रैक्टिकल जोक का मतलब क्या है? अमली मजाक। अमली मजाक मतलब जैसे आप आजकल यूट्यूब पे देखते हैं प्रैंक्स, जिसके साथ मजाक किया जाता है उसको फिज़िकली इन्वॉल्व कर लिया जाता है, कि आप उसको फिज़िकली इन्वॉल्व करके आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं। सड़क पे जाते हुए किसी बंदे को किसी के ऊपर पानी फेंक दिया, किसी का मोबाइल छीन लिया, तो ये प्रैक्टिकल जोक है। तो वो कहता है क्या तुम हमारे साथ ये अमली मजाक कर रहे हैं? कोई प्रैंक है, कोई कैमरा छुपा के लगाया हुआ है जो तुम हमें देखना चाहते हो, हमारे रिएक्शंस, और फिर लोगों को हंसाओगे तुम? नॉट एट ऑल, द ऑफर इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन। तो आगे से मिस्टर स्टीवर्ट ने प्लेनली कह दिया। वो कहता है बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द ऑफर इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन, ये पेशकश मुकम्मल तौर पर हकीकी है। जेन्युइन का मतलब रियल, ऑथेंटिक, असली, हकीकी। कि ये पेशकश, ऑफर का मतलब पेशकश, ये पेशकश बिल्कुल हकीकी है। यू आरंट मेकिंग सेंस, तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही। आर्दर सेड, आर्दर ने कहा, यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, तुम उम्मीद करते हो कि हम इस बात को मान लें? तुम्हारी बात की कुछ समझ नहीं आ रही, आर्दर ने कहा, तुम उम्मीद करते हो कि हम ये बात मान लें? हु डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो? ठीक है, अब नॉर्मा ने नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे, तुम क्या बातें कर रहे हो। नॉर्मा ने सबसे पहला सवाल क्या पूछा है? हु डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो? भाई कहाँ से आए हो, किस कंपनी से आए हो, कौन कर रहा है ये सब कुछ? डिमांडेड नॉर्मा। अब आप देखिए नॉर्मा के इंटरेस्ट जो हैं, कभी वो चैलेंजिंग अंदाज में पूछ रही है, कभी वो डिमांडिंग अंदाज में पूछ रही है। यहाँ पे वो डिमांड कर रही है, इसका भी मतलब जो पूछने की सेंस में है, लेकिन हमें नॉर्मा की बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है दैट शी इज़ समवेयर इंटरेस्टेड, कहीं पे वो अभी वो डिमांडिंग अंदाज में पूछ रही है। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, मिस्टर स्टीवर्ट परेशान दिखाई दिया। आज के लिए स्टूडेंट्स हम इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा सस्पेंस है, इस सस्पेंस को हम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है आज का, जो आपने अभी तक अगर नहीं किया तो आप उसको अभी कर लें। आप दुरूद पाक एक दफ़ा पढ़ लें और अपने लिए और मेरे लिए दुआ करें। मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।